उसे लगा कि काया ने उसे धोखा दिया है, लेकिन जब उसे पता चला कि यह दवा लाओ लुओ ने तैयार की है तो वह उलझन में पड़ गया, क्योंकि बिना उसके डीएनए के यह दवा बन ही नहीं सकती। इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को लाओ लुओ को पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन जब वे लाओ लुओ को ले जाने ही वाले थे, तभी अचानक एक काले साए ने आकर उन तीनों को हवा में उछाल दिया। यह दा जुआंग था जो उन्हें बचाने आ गया, लेकिन दुश्मन भी कमजोर नहीं थे। उनके सामने थे एक छिपकली जैसा आदमी जिसकी लंबी जीभ थी, एक गिरगिट आदमी जो रूप बदल सकता था और एक गैंडे जैसा आदमी जो असीम ताकत रखा। तीनों ने मिलकर दाजुआंग पर हमला कर दिया। भले ही उसके पास सुपर पावर थी, लेकिन वह मुश्किल में पड़ गया। फिर भी लड़ते लड़ते उसका जोश बढ़ता गया। उसने छिपकली आदमी की जीभ पकड़कर उसे जोर से झटका दी, जिससे वह 800 मीटर दूर जा गिरा। इस बीच लाओ लुओ को तो बचा लिया गया, लेकिन डॉक्टर ने दाजुआंग की पत्नी को बुरी खबर दी। सिर पर लगी चोट की वजह से उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर उनके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। वे दोनों वहीं खड़े रह गए, बिल्कुल स्तब्ध। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब एक साजिश। दरअसल काया ने खुद को दाजुआंग की पत्नी का रूप देकर अस्पताल में भर्ती करवा लिया था, जबकि असली पत्नी श्याओमेई को कार्ल ने अपने गुप्त अड्डे में कैद कर रखा। काया का असली मकसद दवा के निर्माण की पूरी प्रक्रिया का पता लगाना, लेकिन दाजुआंग के साथ समय बिताने के दौरान उसके भीतर इंसानियत जागने लगी। वह एक ऊंचाई से गिरते हुए बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी और धीरे धीरे उसके मन में दाजुआंग के लिए कुछ अलग ही भावनाएं जन्म लेने लगी। लेकिन दुनिया में कोई भी राज ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। आखिरकार दाजुआंग को काया की सच्चाई का पता चल गया। जब उसने काया से सवाल किया तो काया ने बुराई का साथ छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाने का फैसला किया। अब वह दाजुआंग के साथ मिलकर असली श्याओमेई को बचाने निकल पड़ी। लेकिन दाजुआंग को यह नहीं पता था कि इस दौरान लाओ लुओ को भी कार्ल ने पकड़ लिया।